हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृति एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही बिजी होने के कारण वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आज के बाद में अपने जो वीडियो है वो कंटिन्यू जारी रहेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। हम इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों चर्चा कर रहे थे पंचमी तत्पुरुष समास के बारे में, और पंचमी तत्पुरुष समास के जो भी सूत्र थे आपको, चाहे वो पंचमी बहन हो, चाहे वो अपेता पोट मुक्त पतित वो हो, ये दोनों सूत्र मैंने बता दिए थे आपको। और पतित के योग का भी मैंने आप लोगों को चर्चा की थी आप लोगों के साथ में कि पतित है वह दोनों जगह होता है, चाहे वो द्वितीय तत्पुरुष हो चाहे वो तृतीय तत्पुरुष हो। अब अपने पास में एक और सूत्र बनता है पंचमी का, वो क्या बनता है वो बता देता हूँ मैं आपको। वो सूत्र क्या बनता है, देखो पंचमी तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट जो जानते हैं वो तो आगे, लेकिन फिर भी एक और है अपने पास में, वो क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। क्या बनता है अपने पास में, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन। ये एक अपने पास में एक सूत्र और स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि तेन, यानी ये अपने आप में क्या कहता है कि इनमें क्या है, वैसे इजी है ये और रीड के बेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यदि ऐसा आ भी जाएगा तो आप जब इनका विग्रह करोगे ना तो ही अपने आप ये चीजें अपने आप में कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी है। देखो यानी कौन कौन से शब्द है, एक शब्द अपने पास में कौन सा है, देखो बता देता हूँ आपको। शब्द है एक अपने पास में स्तोक, कौन सा शब्द है, स्तोक। एक शब्द अपने पास में स्तोक। दूसरा होगा अपने पास में अंतिक, दूसरा क्या हो गया, अंतिक। तीसरा क्या हो गया अपने पास में, दूर। चौथा क्या हो गया अपने पास में, कृच्छ। यानी ये चार शब्द अपने पास में स्तोक, अंतिक और कृच्छ। यानी इन शब्दों के साथ में यदि तय प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी ये शब्द तो साथ में है ही, और इनके साथ में जो भी शब्द लगा होगा यानी जो भी आगे शब्द होगा उसके साथ में क्या होगा, तय प्रत्यय होगा, तो वहां पे क्या होगा अपने पास में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कौन कौन से शब्द अपने पास में, एक शब्द अपने पास में कौन सा है, स्तोक, एक कौन सा है अंतिक, एक कौन सा अपने पास में दूर, और एक कौन सा है कृच्छ। और इसके इन शब्दों के साथ में जो भी दूसरा पद होगा, पहला पद तो ये है ही, इनके साथ में जो भी दूसरा पद होगा उन दूसरे पद के साथ में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तय प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो तय प्रत्यय का प्रयोग होगा वहां पे अपने आप में कौन सा समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे अपने पास में आ गया स्तोकान मुक्त, क्या आ गया, स्तोकान मुक्त। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया स्तोकान मुक्त, स्तोकान मुक्त, यानी अपने पास में शब्द क्या आ गया, स्तोकान मुक्त है। देखो यहाँ पे धातु है अपने पास में, मुच धातु है। धातु कौन सी अपने पास में, मुच धातु है। कौन सी धातु है, मुच धातु है, और तय प्रत्यय है, स्तोकान मुक्त है। तो यानी अपने पास वैसे भी यदि आप लोग इसका जब संधि ऐसा शब्द का यदि संधि विशेषण आता तो आप क्या करते हो, स्तोकान तो मुक्त करते हो। तो वैसे ही अपने पास में पंचमी तत्पुरुष हो गया, विग्रह क्या बनेगा इसका, स्तोकात मुक्त है। क्या बनेगा, स्तोकात मुक्त है, या फिर स्तोकाद मुक्त है। ठीक है, स्तोकाद मुक्त है या स्तोकान मुक्त है। यानी यदि हम इसका विच्छेद करें, समासिक पद करते हैं तो भी बनता है, और यदि संधि विग्रह करते हैं ना तो भी अपने आप में कौन सा बनता है, यही बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अब चलो इसी तरीके से अपने पास में जो आगे वाला उदाहरण है वो क्या है, जैसे अपने पास में आ गया अंतिका दागता है, अंतिका दागता है, तो इससे क्या बन जाएगा, अंतिकात, अंतिकात, अंतिकात या अंतिकात आगत है, आगत है। तो अंतिकात आगत है, अंतिकात आगत है। इसी तरीके से अपने पास क्या हो गया, दुराट दागत है,
दुरादागत। क्या बनाओगे आप अपने आप में बना भी सकते हो, दुरादागत क्या बनाओगे, क्या बनाओगे वो बना सकते हो। इसी तरीके से अपने पास में काम सकता है कृच्छ्रादागत है, कृच्छ्रादागत है। तो कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि इन शब्दों के अंदर जब भी अपने को क्तय प्रत्यय वाला प्रयोग मिल जाए अपने पास में, तो वहां पे कौन सा होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है, दुरादागत है, या फिर आगे क्या हो जाएगा, कृच्छ्रादागत है, कृच्छ्रादागत है, कृच्छ्रादागत है। यानी कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि इन शब्दों के साथ में किसका प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के साथ में अपने पास में क्तय प्रत्यय वाले प्रत्ययों का प्रयोग, जिसमें क्तय प्रत्यय लगा है वो ऐसे शब्द आए हैं। तो शायद आशा करता हूँ आपको कि ये जो सूत्र है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि अब भी कोई शंका है आपको पंचमी तत्पुरुष समास में, तो वो कमेंट में जरूर लिखें। रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस। स्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छ्राण सूत्र क्या कहता है कि यदि स्तोक, अंतिक, दूर और कृच्छ ये शब्द हैं, इन शब्दों के योग में क्तय प्रत्यय वाले प्रयुक्त होते, क्तय प्रत्यय प्रयुक्त शब्द होते हैं, उनका प्रयोग होता है, तो वहां पे पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यानी इन शब्दों के अंदर पंचमी विभक्ति लगेगी, और जो दूसरा है वो अपने आप में प्रथमा विभक्ति होता है। चलो आगे चलते हैं अपने पास में। आगे है अपने पास में षष्ठी। आगे क्या अपने पास में षष्ठी, क्योंकि पंचमी का जो मैटर आपके रीड के लिए जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका पंचमी तत्पुरुष का, और मेरा जहां तक विश्वास है इससे ज्यादा या इससे बाहर आने वाला नहीं है। बस आपको तो केवल मेहनत ही करनी है और केवल समझना है। जो षष्ठी है उसके लिए अपने पास में सूत्र क्या बना है, षष्ठी। सूत्र क्या बना है, षष्ठी, या फिर शेषे षष्ठी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शेषे षष्ठी या षष्ठी शेषे। यानी जो शेष और बाकी संबंध है, यानी दोनों पदों के अंदर आपस में कोई संबंध होता है, तो वहां पे षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपने पास में उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे अपने पास में आ गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति विद्यालय है, विद्यालय है, राजकुमारी, राजकुमारी, या आ गया अपने पास में पाठशाला, या आ गया अपने पास में गुरु पत्नी, गुरु पत्नी। कहने का तात्पर्य अपने पास में कि यदि दोनों पदों के अंदर आपस में कोई संबंध हो, क्या हो, आपस में कोई संबंध हो, तो वहां पे क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपने पास में जैसे पहला है, यदि हम देखें, यदि हम देखें इनके अंदर कि ये जो समासिक पद है इनमें कौन कौन से पद हैं, एक अपने पास में राष्ट्र और एक क्या है, पति। लेकिन इनके अंदर बीच में एक संबंधवाचक चिन्ह भी होता है, वो कौन सा होता है, जैसे राष्ट्र का पति। क्या होता है अपने आप में, राष्ट्र का पति। तो अब इसका जो विग्रह करेंगे वो क्या होंगे कि इसमें अपने पास में जो राष्ट्र शब्द है उस राष्ट्र शब्द में अपने को क्या करनी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा अपने आप में, ये क्या बनेगा, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति। यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में कि यदि राष्ट्रपति शब्द आ गया अपने आप में आपके सामने, तो आपको करना क्या है, राष्ट्र शब्द में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य, और आगे क्या करना है अपने को, पति। इसी तरीके से जो दूसरा शब्द है उसका क्या होता है, विद्या का घर होता है। तो विद्या का यानी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। शब्द रूप आपको याद है क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। मेरे कथनानुसार आपने याद भी कर लिए क्योंकि आप को ये विश्वास है कि आपको नंबर लाने ही लाने हैं रीड के अंदर, और निश्चित तौर पर आप लेकर के आओगे। और मैं जो कहता हूँ वो आप निश्चित तौर पर करते ही करते हैं, ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, आपको थर्ड ग्रेड में लगना ही लगना है। इसलिए आप सभी को याद ही होंगे, क्योंकि मैंने लता का शब्द रूप दिया, आपको याद करना दिया था, लगभग 10-15 रोज हो गए और वो आपको याद हो गया होगा। तो विद्या का यदि हम षष्ठी विभक्ति देखें तो क्या होगा, विद्यायाः। क्या होगा, विद्यायाः। आगे क्या हो जाएगा, आलयः। क्या हो जाएगा, विद्यायाः आलयः।
इसी तरीके से राजकुमारी है, राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, राज्ञ है, राज्ञ कुमारी। इसी तरीके से गुरु, तो गुरु का तो याद करना दिया हुआ है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति गुरु हो, लगभग सभी को याद भी होगा शायद, गुरु पत्नी। इसी तरीके से गंगाधर में क्या हो जाएगा, गंगायाः जलम, क्या हो जाएगा, गंगायाः जलम। तो आशा करता हूं आपको कि षष्ठी तत्पुरुष समास है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इससे बाहर आपके लिए उदाहरण आने वाले नहीं है। चलो दोस्तों, एक छोटा सा बता देता हूँ, वो क्योंकि वो उदाहरण आए हुए हैं, उदाहरण अपने पास में अभी लास्ट 2018 डीएसएसबी में आया था वो उदाहरण, उसके लिए बता देता हूँ, डीएसएसबी में आया था। वैसे तो रीड के लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन वो उदाहरण डीएसएसबी 2018 जो टीजीटी का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ उदाहरण है, वो बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यदि अपने पास में कौन कौन से शब्द है, पूर्व शब्द है, क्या शब्द है, पूर्व, अपर, अपर, अधर और उत्तर, यदि इन चारों शब्दों के साथ में कौन कौन से, पूर्व, अपर, उत्तर और अधर, इन शब्दों के योग में, क्योंकि इनका जो सूत्र है वो क्या है, पूर्व प्रादथर मेक देशने का भी करने। तो सूत्र आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो क्या ही ध्यान में रखना है अपने को कि पूर्व, अपर, अधर और उत्तर, इन शब्दों के साथ में यदि काय शब्द मिल जाए, क्या शब्द मिल जाए, काय शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए, काय शब्द, तो वहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन होता क्या, देखना आप कि ये जो शब्द है अपने आप में ये तो प्रयुक्त होंगे किसमें, द्वितीय विभक्ति में, किसमें होंगे, ये तो द्वितीय में, और ये जो काय शब्द है ये किसमें हो जाएगा, षष्ठी में। जैसे बता देता हूं मैं आपको, शब्द आ गया अपने पास में पूर्व काय, शब्द क्या गया अपने पास में, पूर्व काय, तो इसका जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा, पूर्वम कायस्य, क्या बनेगा, पूर्वम कायस्य। इसी तरीके से अपने पास में आ गया अपर काय है, अपर काय है, तो क्या बनेगा, यदि अपने पास में शब्द आ गया अपर काय है तो क्या बनेगा, अपर का आपको द्वितीय विभक्ति करनी है, अपरम कायस्य, अपरम कायस्य। और यही डीएसएसबी में उदाहरण आया था 2018 में टीजीटी में, ये उदाहरण आया था अपरम कायस्य। और इसी तरीके से आपको अधर करना है तो अधरम कायस्य हो जाएगा, और उत्तर करना है तो क्या हो जाएगा, उत्तरम कायस्य। इस तरीके से आपका जो षष्ठी तत्पुरुष समास बनता है उसके इंपॉर्टेंट उदाहरण रीड के लिए वो इतने ही है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आया उदाहरण होता है डीएसएसबी में आया तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। चलो आगे चलते हैं अपने पास में। आगे अपने पास में है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो सप्तमी तत्पुरुष समास है, उसमें क्या है अपने पास में सूत्र है सप्तमी तत्पुरुष समास का, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, इसका सूत्र अपने पास में सप्तमी सोंडे है, सप्तमी सोंडे, ये सूत्र अपने पास में सप्तमी सोंडे, यानी सोंड का मतलब होता है चालाक आदमी संबंधित होता है। इसमें देखो आपने इस सूत्र से आप नहीं समझ पाओगे, इनमें कुछ शब्द वो बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। एक अपने पास में है सोंड, एक अपने पास में है धूर्त, एक अपने पास में है पंडित, एक अपने पास में है कुशल, एक अपने पास में है निपुण, एक अपने पास में पटु, एक अपने पास में दक्ष। तो यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में क्या है, प्रवीणता प्रकट करते हैं। तो वो अपने आप में जैसे कौन कौन से शब्द आ गया, धूर्त, धूर्त, पंडित, दक्ष, प्रवीण, धूर्त, पंडित, दक्ष,
प्रवीण, निपुण, कुशल, निपुण, कुशल, यानी ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। कहने का तात्पर्य ये अपने आप में क्या है कि जब आपके पास में दो समासिक पद है, जब हम उनके अर्थ की पहचान करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है, अपने आप में में चिन्ह मिलता है। कौन सा चिन्ह मिलता है? में। जैसे अपने पास में सीधी सी बात है, सीधा पहला उदाहरण हो गया अपने पास में जैसे धूर्त है। पहला उदाहरण क्या हो गया? धूर्त। इसका उदाहरण बता देता हूं। जैसे अपने पास में पहला उदाहरण क्या हो गया? धूर्त। शब्द क्या है अपने पास में, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए आप लोग, बहुत पढ़े हुए हो, शब्द क्या अपने पास में? प्रेम धूर्त है। तो अब इस प्रेम धूर्त का यदि आप अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो क्या अर्थ होगा? प्रेम में धूर्त, धूर्त मतलब धोखेबाज, तो प्रेम धूर्त। तो क्या हो जाएगा अपने आप में? प्रेम शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति होने के में चिन्ह मिल गया। प्रेम शब्द है, प्रेमणी बनता है। क्या बनता है? प्रेमणी। क्या बनेगा? प्रेमणी। प्रेमणी धूर्त है। क्या बनेगा? प्रेमणी धूर्त है। तो कहने का तात्पर्य ये अपने आप में कि जब हम दोनों पदों में, ये शब्द मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि यदि आपको किन्हीं शब्दों के यदि अर्थ न आए, यदि अर्थ ना आए तो समासिक पद है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी को अर्थ आता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने को सभी को ही हर शब्द का अर्थ आएगा ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए यदि ऐसे शब्दों को हमें अपने पास में यदि मिल जाए तो हमें करना क्या है? ये चीज देखनी है कि सप्तमी तत्पुरुष है, क्योंकि इन कलाओं में वो क्या है? अपने आप में निपुण है, ज्ञानी है, या जो भी चीज है वो अपने आप में ये है। तो जैसे प्रेम धूर्त यानी प्रेम में धूर्त, तो क्या हो जाएगा? प्रेम में धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है चालाक, दगाबाज, ये शब्द आते हैं तो प्रेम में धूर्त। इसी तरीके से दूसरा अपने पास में जैसे पंडित, तो ये क्या आ गया अपने पास में? जैसे आ गया सभा पंडित है। क्या आ गया? सभा पंडित है। तो क्या होगा यहाँ पे? यदि अपने आप में आ गया सभा पंडित है तो क्या करोगे? अब सभा में पंडित होता है, यानी पंडित का मतलब क्या होता है? विद्वान। वो पंडित नहीं होते हैं जो सभी मतलब अपने पास में जो कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो पंडित नहीं। यहाँ पंडित का मतलब क्या हो गया? विद्वान अर्थ में हो गया। यहाँ पंडित का मतलब क्या हो गया? विद्वान अर्थ में। तो सभा पंडित है यानी सभा में विद्वान या सभा में पंडित। तो क्या हो जाएगा? सभा का सप्तमी विभक्ति एकवचन बनाना है आप लोगों को। लता के ऊपर चलेगा, आकार स्त्रीलिंग शब्द है, याद होगा आप लोगों को। क्या बनेगा? सभायाम। क्या बनेगा? सभायाम। सभायाम पंडित है। क्या बनेगा? सभायाम पंडित है। इसी तरीके से अपने पास में आ गया कला दक्ष है। कला दक्ष है तो क्या बन जाएगा? कलायाम दक्ष है। क्या बन जाएगा? कलायाम दक्ष है। इसी तरीके से प्रवीण, तो क्या बनेगा? विद्या प्रवीण है। क्या बनाओगे विद्या प्रवीण का? विद्या प्रवीण है का क्या बनाओगे आप लोग? बना सकते हो आसानी से। क्या बनाओगे? विद्या प्रवीण का क्या बनाओगे? विद्यायाम प्रवीण। क्या बनाओगे? विद्यायाम, विद्यायाम प्रवीण है। इसी तरीके से क्या है अपने पास में? आगे वाला शब्द क्या है? निपुण। आगे वाला शब्द क्या है अपने पास में? निपुण। तो क्या बनाओगे? जैसे अपने पास में शब्द क्या बन गया? कला निपुण है। क्या शब्द बन गया अपने पास में? कला निपुण है। कला निपुण है। तो विग्रह कर लोगे आप लोग, क्योंकि कला का मैंने बता दिया आपको, कलायाम बनेगा, आगे शब्द क्या आ जाएगा? निपुण आ जाएगा। कलायाम निपुण है। लास्ट शब्द क्या बन गया अपने पास में? कुशल। लास्ट शब्द क्या बन गया अपने पास में? कुशल। कुशल के लिए बना सकते हैं हम कार्य कुशल है। क्या बना सकते हैं? कार्य कुशल है। विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? कार्य कुशल है। क्या बना लोगे? कार्य कुशल है। तो कहने का तात्पर्य ये था अपने पास में कि जो भी अपने पास में सप्तमी तत्पुरुष समास है उनका हम यदि उदाहरण जानेंगे, क्योंकि अपने पास में क्या है कि तत्पुरुष समास में कभी कभी क्या है कि विग्रह के बारे में पूछते हैं, तब अपने को थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो वहां पे अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधी सी बात अपने पास में शब्द है, अपने पास में धूर्त, शब्द है अपने पास में पंडित, शब्द है अपने पास में दक्ष, शब्द है अपने पास में प्रवीण, शब्द है अपने पास में निपुण, शब्द है अपने पास में क्या है? कुशल।
यानी इन शब्दों के अपने आप में क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कहने का तात्पर्य ये है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, कि जब दोनों शब्दों का आप विग्रह करोगे तो उन विग्रह करते समय बीच में जिस शब्द का बोध होगा वो क्या होगा, या तो में होगा या पर होगा, यानी अपने आप में जो अधिकरण के जो कारक चिन्ह है वो ही होंगे। तो वहां पे अपने को सप्तमी तत्पुरुष हो गया। जैसे अपने पास में पहला उदाहरण है प्रेम जुड़ता है, यानी प्रेम में धूर्त, तो प्रेम नहीं जुड़ता हो गया। दूसरा हमने सभा पंडित, यानी सभा में पंडित, सभायाम कर दिया, कलायाम कर दिया, विद्यायाम कर दिया, कलायाम कर दिया और कार्य कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये अपने आप में कि जब दोनों पदों का हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो बीच में अपने आप में क्या होता है, अपने को चिन्ह मिलता है, कौन सा, में चिन्ह मिलता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो दोस्तों, अब एक अपने आप में और है इनके अंदर, वो कौन से शब्द हैं देखो बता देता हूं मैं। एक सूत्र और है इसका, एक सप्तमी तत्पुरुष समास का एक सूत्र और बनता है, वो क्या है अपने आप में, वो क्या बनता है, सप्तमी का एक सूत्र और है, वो क्या है, सिद्ध शुष्क पक्व बंधिश्च। क्या है, सिद्ध शुष्क पक्व बंधिश्च। क्या है वो, सिद्ध शुष्क पक्व बंधिश्च। यानी ये भी कुछ नहीं है, ये भी 4-5 शब्द ही अपने पास में। सिद्ध शुष्क पक्व बंधिश्च से ये क्या कहते हैं अपने पास में, कि कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि शब्द अपने पास में कौन सा, सिद्ध शुष्क पक्व और बंध। यदि किसी शब्द के साथ में इन शब्दों का योग मिलता है, कौन कौन से का, सिद्ध का मिलता है, शुष्क का मिलता है, पक्व का मिलता है, या फिर क्या मिलता है, बंध का मिलता है, तो यानी ये जो शब्द है इनका यदि अपने आप में योग मिलता है तो वहां पे क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सिद्ध का मतलब क्या होता है, पका हुआ। सिद्ध का मतलब यानी सिद्ध किया हुआ होता है, अपने आप में पकना है जैसे। या फिर क्या है, शुष्क यानी सूखा हो गया, पक्व यानी पका हुआ हो गया, और बंध का यानी बंधा हुआ हो गया। ये सिद्ध यानी सिद्ध किया हुआ, अपने आप में पका पका जो बना बनाया है वो। सिद्ध का मतलब क्या होता है, बना बनाया होता है वो। तो यानी अपने आप पास में जैसे क्या है, उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं वो देख लेने के बाद। सिद्ध का मतलब होता है बना बनाया, सिद्ध किया हुआ। उदाहरण पे चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण अपने पास में, जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया अग्नि सिद्ध है। उदाहरण आ गया अपने पास में अग्नि सिद्ध है, उदाहरण आ गया अपने आप में अग्नि सिद्ध है। तो क्या करेंगे हम लोग, यदि उदाहरण अपने पास में अग्नि सिद्ध है तो क्या करेंगे। दूसरा अपने पास में क्या है, दूसरा आ गया अपने पास में आतप शुष्क है, आतप शुष्क है। तीसरा क्या आ गया अपने पास में, स्थाली पक्व, स्थाली पक्व। चौथा क्या आ गया अपने पास में, पास बंद है, पास बंद है। तो कहने का तात्पर्य ये अपने आप में कि यदि इन शब्दों का योग मिलता है, सिद्ध का मैंने आपको अर्थ बता दिया। सिद्ध का अर्थ क्या होता है, अपने आप में सिद्ध किया हुआ या बना बनाया। सिद्ध मतलब किसी कार्य में हम वो कार्य पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं, वो मतलब क्या होता है, सिद्ध यानी कार्य की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या करता है, सिद्ध कर लेना कहलाता है। तो जैसे अपने पास में अग्नि सिद्ध है, अग्नि शब्द वो क्या है, अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। अग्नि शब्द क्या है, अपने आप में पुल्लिंग है। तो अब अग्नि शब्द का सप्तमी विधि आप बना सकते हो, क्योंकि आपको याद ही है किसका, इकारांत पुल्लिंग शब्द एक बताया था आप लोगों को। देखो यदि याद नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही जाएगा। या तो आपको खुद करना पड़ेगा, नंबर तो आपको लेकर के आने हैं, मेरे को थोड़ी लेकर के आना है, नंबर आपको लेकर के आना है। थर्ड ग्रेड जो रीट एग्जाम होने वाला है उसमें नंबर लेकर के आना है आपको, चाहे वो सेकंड ग्रेड है तो उसमें लेकर के आना है आपको, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें लेकर के आना है आपको। नंबर आपको है तो नंबर लाने के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। तो अग्नि शब्द है वो हरि के ऊपर चलेगा। हरि शब्द है वो सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या होता है, हैरो होता है। क्या होता है, हैरो। तो इसी तरह से यदि अग्नि को देखेंगे तो अग्नि एक सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, अग्नो। क्या हो जाएगा, अग्नो। आगे क्या बनेगा, सिद्ध। अग्नो सिद्ध है, यानी अग्नि में सिद्ध किया हुआ, अग्नि ने सिद्ध किया हुआ। इसी तरीके से आतपे शुष्क है,
आतपे शुष्क है। इसी तरीके से आगे क्या अपने पास में स्थाली शब्द है, क्या बनेगा स्थाल्याम, स्थाल्याम पक्व है, पासे बंद है। तो कहने का तात्पर्य ये था अपने आप में कि यदि अपने पास में सिद्ध शब्द है, यदि शुष्क शब्द है, यदि पक्व शब्द है और बंद शब्द है, तो इन शब्दों के योग में भी अपने आप में कौन सा समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने लिख दिए हैं। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि अब भी आपको कोई समस्या लग रही है तो वो समस्या से आप एक बार मेरे को जरूर अवगत कराएं, क्योंकि रीड के बेस के ऊपर आपके जो तत्पुरुष समास से जो भेद बनने वाले हैं, ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है कि जो मैंने आपको तत्पुरुष समास के व्याधिकरण तत्पुरुष यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी करवा दिए, इनसे बाहर उदाहरण नहीं आएगा। चाहे आप पीछे के कोई भी पेपर उठा के देख लें, लेकिन आपको विश्वास तो करना ही होगा, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है, आप देख लेना, जिस दिन एग्जाम हो जाए उस दिन देख लेना, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तत्पर रहना पड़ेगा। समस्या कहां पे आती है अपने को, समस्या वहां पर आती है दोस्तों, जब हम करते क्या है कि ठीक है वीडियो देख लिया हम लोगों ने, लेकिन अपने को शब्द रूपी याद नहीं है, अपने को धातु रूपी याद नहीं है, वो चीजें पहले वाली है। अब कई बंदे कई जो वीडियो वो आपको डालते हैं कि हम जल्दी से आपको शब्द रूप याद करवा देंगे, ये शब्द रूप ऐसे करो, वो शब्द रूप ऐसे करो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, करने वाले आप लोग हैं। मैंने आपको तरीका बताया था, एक बार वापस बता देता हूं तरीका शब्द रूप धातु रूप याद करने के। जो भी शब्द रूप धातु रूप आपको याद करने हैं, उन शब्द रूप धातु रूपों को आप नोटबुक में लिखें, और लिखने के बाद प्रत्येक दिन सुबह है 10-15 आवृत्ति करें, प्रत्येक दिन शाम को 10-15 आवृत्ति करें, यानी दिन के अंदर उनकी कम से कम 25 से 30 आवृत्ति करें। वो एक सप्ताह में आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आप उनको भूलेंगे नहीं। तो ऐसे आप जो भी इंपॉर्टेंट जो भी 7-8 शब्द रूप है उनको लिख लें पेज के अंदर, क्योंकि उनमें जो 7-8 शब्द रूप, यदि मान लो 10 शब्द रूप है तो आपको 10 शब्द रूप रीडिंग करते हुए आपको 1.5 से 2 मिनट में आप रीडिंग कर दोगे 10 शब्द रूपों की। ज्यादा आपको 3 मिनट लगेंगी, उन 3 मिनट लग रही है आपको, यानी 3 मिनट में एक रीडिंग होगी। तो ऐसे यदि आप 10 रीडिंग करते हो तो आधा घंटा हो गया। यदि आधा घंटे के अंदर आपको फायदा क्या होगा उस आधे घंटे में, आपका समास बिगड़ेगा, उदाहरण आपका सही होगा, आपका उदाहरण होगा जो आपको प्रश्न आएगा एक सीधा शब्द रूप से आएगा, वो प्लस में एक आप लोग हैं वो कहां से कर सकते हैं, जो शुद्धि अशुद्धि के जो आते हैं वहां से कर सकते हो। यानी शब्द रूप से आप 3% कमा सकते हो, लेकिन वो आपको खुद को करने होंगे, वो आपको खुद को करने हैं, उनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है कि मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो शब्द रूप वो आपको याद करने पड़ेंगे। हमारे पास में कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम आपको पिला देंगे वो आपको याद हो जाएगा। याद आपको स्वयं को करना है, केवल तरीका बताते हैं हम, तो तरीका आप अपना करके एक बार आजमा करके देख लो, यदि फिर आपको नहीं लगे कि हाँ तो, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना है। मन से ये निकाल दो आप लोगों की एग्जाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, अरे मौका ही नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ कल एग्जाम है, तो आप भ्रमित न हो। जो भी कोई भी कुछ भी बन रहा है अपने पास में मुद्दा बन रहा है कि ये है वो है, कब एग्जाम होगा, L1 में B.Ed वालों के सामने लिखेंगे, ये मुद्दा हटा दो। आपको केवल क्या है, एक सीट चाहिए। आपको तो एक सीट के लिए लड़ना है, आप चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो, आपको अपने लिए लड़ना है, एक सीट के लिए लड़ना है। तो आप उस एक सीट के लिए तैयार रहें और वैसी ही तैयारी करें कि आप जो भी 10-11 लाख है उनमें से आप एक हो। तो इस तरीके से जो अपने पास में व्याधिकरण का जो मैटर था तत्पुरुष समास में, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आगे वाला समास अपने पास में वो क्या है दोस्तों, वो बता देता हूं मैं। आगे अपने पास में जो समानाधिकरण तत्पुरुष बताया था मैंने आपको कि तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। तो आगे वाला अपने पास में जो कौन सा है समानाधिकरण, उसका जो पहला भेद अपने आप में बनता है वो क्या बनता है, कर्मधारय समास। कौन सा बनता है, कर्मधारय समास। वीडियो पूरा का पूरा देखें आप लोग, 25-30 वीडियो के एक बार पूरे देख लो, एक बार फिर देखना आप लोग खुद को ही अपने आप में पता चल जाएगा ये क्या है। आगे मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, कर्मधारय समास। कौन सा समास बताया था आपको, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखो कर्मधारय समास है वो अपने आप में किसका भेद है, समानाधिकरण का है। किसका है, अपने आप में समानाधिकरण का है। किसका है, अपने आप में समानाधिकरण का भेद है। क्योंकि समानाधिकरण मैंने आपको बताया था कि समानाधिकरण का मतलब होता है दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति होती है। तो कर्मधारय का अपने आप में क्या हो गया, समानाधिकरण। देखो एक बार समझा देता हूं, कर्मधारय समास है इसमें होता क्या है। देखो कर्मधारय समास में 2 सूत्र है अपने पास में। क्या क्या सूत्र है, एक सूत्र है अपने पास में विशेषणम विशेषण बाहुलम। क्या है, विशेषणम विशेषणम विशेषण बाहुलम। विशेषणम विशेषण बाहुलम, यानी
विशेषणम विशेषण बहुलम, यानी विशेषण और विशेषी क्या होती है, बहुलता होती है। जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, उपमानानि सामान्य वचने, उपमानानि सामान्य वचने, यानी दो सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला सूत्र अपने पास में विशेषणम विशेषण बहुलम और दूसरा है अपने पास में उपमानानि सामान्य वचने, यानी एक तो क्या है अपने पास में विशेषण विशेष शब्द होंगे, एक क्या होगा उपमा उपमेय शब्द होंगे। ठीक है, उपमान या उपमेय, विशेषण या विशेष, इन शब्दों के योग में होगा वो क्या होगा अपने पास में कर्मधारय समास होता है। दोनों सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सा सूत्र अपने पास में, एक तो अपने पास में क्या है विशेषणम विशेषण विशेषण बहुलम, और दूसरा जो सूत्र वो क्या है अपने पास में उपमानानि सामान्य वचने। ये दो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों के अकॉर्डिंग हम कौन सा समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये था कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष्य होता है, एक पद उपमान होता है और एक पद क्या होता है, उपमेय होता है। इनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो आप लोगों को पढ़ाया वो शायद मैं आशा करता हूँ आपको कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, यदि पढ़ाया हुआ ऐसा लग रहा है कि हमें वास्तव में ही मार्क्स है वो पढ़ाने के अंदर कारगर साबित होगा, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों की सहायता हेतु, क्योंकि मेरा तो ये विश्वास है, मैं तो ये अपने विश्वास के साथ में मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर दे सकूं। हाँ, देख लेना आप लोग, जब एग्जाम हो तब देख लेना चाहिए, आपको ये उदाहरण इनसे बाहर आने वाले नहीं है। सिलेबस हम पूरा करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, अपने पास में पूरा सिलेबस होगा। आप केवल जुड़े रहें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।